हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम करेंगे एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर एसक्यूएल। सो जी हाँ, एसक्यूएल आपको आईपी में 25 मार्क्स का आता है, सीएस में 20 मार्क्स का आता है इन योर बोर्ड एग्जाम्स। सो इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है and you can crack the complete marks, the full marks for SQL easily. So ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कम मेहनत में ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे सकता है। So चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आएगा। इसमें आपको दो पार्ट्स दिए हुए हैं। राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल कस्टमर विद देयर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, सिर्फ 2 मार्क्स का हो सकता है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आ जाए, और अगर ये सेकंड पार्ट भी आता है तो 1 मार्क का वो हो सकता है, और टुगेदर इट कैन ऑल्सो कम फॉर 2 मार्क्स। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, जो क्रिएट टेबल की कमांड का क्वेश्चन अगर आपको आता है, सो दैट इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन यू कैन गेट, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बताया होता है। इसमें आपको बताया होता है कॉलम्स कौन से होंगे, उनका डेटा टाइप भी बताया होता है, साइज भी बताया होता है, और कंस्ट्रेंट्स क्या देने हैं वो भी बताया होता है। आपको सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ उसे क्रिएट टेबल कमांड के अंदर पुट करना है। सो इट इज़ लाइक जस्ट कीप पिकिंग अप द वैल्यूज़ फ्रॉम हेयर, यहाँ से उठाते जाओ और उनको सही जगह पर लगाते जाओ। क्रिएट टेबल एक डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, जिसमें क्रिएट टेबल तो कीवर्ड है। आप चाहो तो एसक्यूएल की कमांड्स लिखते हुए कीवर्ड्स को कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉर्मल कंटेंट, पर ऐसा कोई रूल नहीं है क्योंकि एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव है। तो आप कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो राइट द एसक्यूएल कमांड टू क्रिएट द टेबल। सो क्रिएट टेबल तो कीवर्ड है, लिखना ही है। उसके बाद आता है टेबल का नाम। सो क्रिएट टेबल कस्टमर। सो क्रिएट टेबल कस्टमर, देन यू हैव टू स्टार्ट अ राउंड ब्रैकेट। आप चाहें तो ये पूरी कमांड सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ टू राइट ऑन द सेपरेट लाइन्स, उससे हमें क्लियर रहता है कि हमने कितने कॉलम्स दे दिए और हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। सो क्रिएट टेबल कस्टमर मैंने फर्स्ट लाइन पे लिखा, देन आई राइट राउंड ब्रैकेट जहाँ से हमारा एट्रीब्यूट्स शुरू होंगे। तो जैसे ये ऊपर टेबल में दिए हुए ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आप फर्स्ट कॉलम का नाम लिख दो। कस्टमर आईडी इज नेम ऑफ योर फर्स्ट कॉलम। डेटा टाइप आप इंटीजर भी लिख सकते हो पूरा, या इंट भी लिख सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। पर जब हमें यहाँ क्वेश्चन में दिया होता है तो बेटर है कि हम उसी तरीके से लिखते हैं। तो आप यहाँ इंट ब्रैकेट में 10 लिख दोगे, क्योंकि यहाँ लिखा है इन्होंने इंट और यहाँ साइज दिया है 10। तो आप इंट ब्रैकेट में 10 लिख देंगे, फिर स्पेस देंगे। स्पेस के बाद कंस्ट्रेंट देते हैं जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम भी यहाँ पर एज इट इज़ उसको लिख देंगे। हम लिख देंगे प्राइमरी की कॉमा। सो कस्टमर आईडी इंट 10 प्राइमरी की कॉमा। सो यहाँ बीच में कहीं कॉमा नहीं है, बीच में सिर्फ स्पेसेस हैं। सो कस्टमर आईडी है, स्पेस है, इंट 10 है, स्पेस है, प्राइमरी स्पेस की कॉमा। देन यू हैव कस्टमर नेम। तो अब आप यहाँ पर देंगे कस्टमर नेम। कस्टमर नेम आपका क्या होगा? varchar। सो इट इज varchar। साइज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 20। तो मुझे अपनी तरफ से कुछ सोचना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ से varchar ले लिया, यहाँ से 20 ले लिया, ये बन गया varchar 20। और इसके बाद आप यहाँ पर नॉट नल, जो कि कंस्ट्रेंट है, वो दे दोगे। नॉट और नल के बीच में भी स्पेस आएगा। देन नेक्स्ट कॉलम का नाम दिया हुआ है प्रोडक्ट। सो वी विल गिव द नेम दैट इज प्रोडक्ट, और उसके बाद अगेन varchar 20 एंड देन कॉमा। फिर आपके पास है पिन कोड, तो अब आप ले लोगे पिन कोड। पिन कोड इज इंट 6। उसके आगे कंस्ट्रेंट है तो स्पेस देके यूनिक लिख देंगे। इसका मतलब कोई भी दो लोगों का पिन कोड सेम नहीं हो सकता। अनरियलिस्टिक है, बट येस, यहाँ पे दो लोगों का पिन कोड सेम नहीं हो सकता एज पर द टेबल कंस्ट्रेंट्स। एंड फाइनली यू हैव कस्टमर फोन। मुझे लगता है इनको फ़ोन के साथ यूनिक लिखना होगा क्वेश्चन में, बट दे हैव रिटन इट विद पिन कोड। पिन कोड तो सेम सिटी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना कस्टमर्स, पर एनी हाउ आपको वैसे ही लिखना है जैसे पेपर में क्वेश्चन दिया गया है। सो आपको जैसा दिया है आप लिखते चले गए। लास्ट में आपने एक राउंड ब्रैकेट बंद करनी है और सेमीकोलन लगाना है। सो दैट इज़ इट, दैट इज़ माई कंप्लीट क्वेरी। तो अगर आप देखोगे तो मैंने इसी चीज़ को पूरा का पूरा यहाँ पर लिख दिया, जो यहाँ लिखा हुआ है, रिटन द होल थिंग ओवर हियर, लेकिन प्रॉपर कॉमास और स्पेसेस के साथ, विद इन क्रिएट टेबल कस्टमर राउंड ब्रैकेट्स। बाकी सब चीज़ें सेम हैं। सो दैट विल क्रिएट योर टेबल। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, राइट दी
SQL कमांड टू शो द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर शो करने के लिए आपके पास कमांड होती है डिस्क्राइब, DESC। कस्टमर आप लिख सकते हो या फिर आप डिस्क्राइब कस्टमर भी लिख सकते हो। तो आप पूरा का पूरा डिस्क्राइब लिखो या सिर्फ DESC लिखो, it is one and the same thing. So describe customer semicolon, describe customer semicolon से वो इसी तरह से आपकी टेबल के स्ट्रक्चर को शो कर देगा. So that's how we solve this question. It's easy and it's scoring. एंड ऐसे ही अगर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो मेरी प्रोफाइल को. और अगर आपको कभी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो आप मेरा कोड अंजलि 100 यूज़ कर सकते हो टू गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. सो आई विल सी यू in another video. Till then, take very good care of yourself. जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा.